अच्छा सुबह 4 घंटा जाप करोगे, शाम को 4 घंटा साधना करोगे, मैं रहूँगा तो मेरे में बिजी रहोगे तुम, जब मैं नहीं रहूँगा तब तो ये सब काटने को आएगा, तुम क्या करोगे उसके तब? तो कुछ कर्म में बिजी रहना चाहिए। तो फिर मैं बोली जैसा बोल दिया आपकी आज्ञा, फिर स्कूल चालू किया। तो हम लोग यहाँ संन्यास लिया तो भी हमको गुरुजी ने ड्यूटी में डाला हुआ, क्योंकि कर्म के बगैर किसी भी मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। अपने जिस जगह पे है, अपनी जो जवाबदारी है, उस हिसाब से कर्म कर देना चाहिए। उस हिसाब से आदमी को अपना कर्म करना चाहिए और अपने सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा अपनों को फिक्स कर देने का, उतना टाइम अपने को साधना में निकालना चाहिए। बाकी सारा समय आप 24 घंटा में से रेस्ट करिए, परिवार के साथ बिताइए, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मनुष्य को गुरु, और दूसरा एक गुरु जी महत्व की बात बोले हुए हैं, मैं अपने से भी आप लोगों को कह रही हूँ कि जैसे आप लोग दो, इसमें से बहुत से लोग हैं जो 2 प्रोग्राम में हरदम आते हैं। गुरु जी बोले हैं कि साल के 4 अनुष्ठान करने के लिए, जो मैंने एक अनुष्ठान दिखाया, वो जिसने भी शक्तिपात लिया है उसको साल के 4 अनुष्ठान अपनी और अच्छी आध्यात्मिक, लौकिक और परलौकिक प्रगति के लिए मिनिमम 4 अनुष्ठान साल के करने चाहिए। उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं तो गुरु जी की परमिशन लेके कर सकते हैं, या हम लोगों से पूछ के भी कर सकते हैं। राहुल को पूछेंगे तो राहुल हम लोगों को पूछ लेगा, तो कर सकते हैं, पर मिनिमम 4 अनुष्ठान करने चाहिए। उसमें 2 अनुष्ठान, जैसे 2 प्रोग्राम में यहाँ पर बहुत लोग को मैं देख रही हूँ आते ही है, तो आप ऐसा टाइम सेट करिए कि 2 अनुष्ठान गुरु जी बोले कि आश्रम में करने की कोशिश करिए। 11 दिन का 2 अनुष्ठान आश्रम में करिए और 2 अनुष्ठान अपने घर में करिए। 4 अनुष्ठान करने होते। तो यहाँ जो नज़दीक के अपने गुजरात के तो बहुत से शिष्य लोग आते हैं और वो लोग अवारनवार यहाँ आश्रम में अनुष्ठान करके जाते हैं। रूम तो है ही, उस समय रूम का प्रॉब्लम रहता नहीं, इसलिए आप अपने टाइम से सेट करके आप आराम से 2 टाइम पर यहाँ 2 बार अनुष्ठान करने का भी प्लान करिए। मैं यही कहूँगी कि साल में 2 अनुष्ठान यहाँ करने चाहिए। जैसे आप इस तरह पे आ रहे, प्रोग्राम में आ रहे, तो उसके पहले का एडजस्ट कर दीजिए, या प्रोग्राम में आए तो उसके बाद का एडजस्ट कर सकते हैं आप टाइम। ये पाँचम पे आप आते हैं तो पूर्णिमा तक आप ख़त्म कर सकते हैं। पाँचम के दिन चालू किया अनुष्ठान, पूर्णिमा के दिन पूरा किया। वो तो आप आएंगे, हमको पूछेंगे तो मैं पूरा सिस्टम बता दूंगी कैसे करना है। तो यहाँ आराम से आप रह के 11 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं। फिर गुरु पूर्णिमा पे आप आते हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन पे आप चालू कर सकते हैं, उसके 10 दिन पहले चालू कर सकते हैं और गुरु पूर्णिमा के दिन पूरा खत्म कर सकते हैं। वो बहुत अच्छे दिन रहते हैं। पाँचम के दिन से शुरू किया और पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन खत्म किया। तो 2 अनुष्ठान यहाँ हो गए और 2 अनुष्ठान नवरात्रि में घर पे किए, जैसे आश्विन नवरात्रि है और चैत्र नवरात्रि। तो बहुत ही पवित्र दिनों में आपके 4 अनुष्ठान पूरे हो जाएंगे और उससे क्या होगा, आपको इस शक्ति का पूरा लाभ मिलेगा। यहाँ शक्तिपात लेकर चले जाने से आप सोचोगे कि सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता। एक शुरुआत जरूर हुई, पर वो नियमित साधना से ही आप ऊंचे लेवल पर जा सकते हैं और गुरु भक्ति से भी, क्योंकि अपना गुरु मार्ग है, इसीलिए गुरु भक्ति और गुरु सेवा और साधना, ये तीनों चीज़ जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप पराकाष्ठा पर नहीं पहुंच सकते। उसके लिए आपका मन को उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि तैयार करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो गुरु जी कहते हैं उस हिसाब से फॉलो करेंगे ना तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये सब गुरुवाणी है, इसको आप थोड़ा मन बना लेंगे तो ये करने में किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। पर आपको मन बनाना पड़ेगा कि मुझे करना है, तो अपने आप सारा कुछ अरेंज हो जाएगा। गुरु जी की कृपा से अपने आप होता रहता है। जिसकी भावना में आ जाता है, मन में एक बार निश्चय कर जाता है मुझे इस टाइम पे करना है, और यदि उसमें करने के बाद खलेल आ रहा है तो समझना कोई ना कोई दोष काम कर रहा है, तो और साधना बढ़ा दें। राम मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है कि आप जितना जब अनुष्ठान का बता दिया और रेगुलर जप का, तो रेगुलर आप राम मंत्र का जप करते हैं तो रेगुलर राम मंत्र का जप करने से दादा गुरु जी का वचन है कि अपने आप, मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया है और आप लोग भी एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके आसपास का जो वातावरण है ना, आप अंदर तो शांत होंगे ही होंगे, आपके आसपास का वातावरण भी अपने आप शांत होने लगता है। जो नियम, पूरी नियम निष्ठा से राम मंत्र का जाप रेगुलर करता है ना, तो अपने आप शांति होने लगती है। आपके आसपास में भी होने लगेगी, आपके अंदर भी होने लगेगी। आपका व्यवहार देखिए, आसपास के लोग भी कहेंगे कि इसमें चेंज आ रहा है। तो ये सब उसी मंत्र का प्रभाव है, क्योंकि राम मंत्र के जप से अपने आप तन और मन दोनों की शुद्धि होने लगती है। उसमें आपको कुछ करना नहीं है,
नियमित जप करना है, तो वो जप और वो जो शक्तिपात आपने लिया है ना, वो आपके शरीर में अपने आप काम करने लगेगा, और वो अपने आप धीरे धीरे वो आपके तन और मन को इतना प्योर करेगा कि अपने आप सब कुछ स्थिर होने लगेगा। जो देखिए, किसी के भी मनुष्य में सब कुछ सही नहीं रहता, क्योंकि अपना शरीर है ना, वो पंच तत्वों का बना हुआ है। जिस दिन माँ के गर्भ से आप बाहर आए ना, सब कुछ जुड़ गया उसके साथ। ये शरीर जब धारण होता है ना, तो ईर्षा, काम, क्रोध, मोह, लोभ सब कुछ उसके साथ, जिस समय आप पृथ्वी पर अवतरे ना, उसी समय सब कुछ साथ में जुड़ गया। किसी के साथ कम मात्रा में जुड़ता है तो किसी के साथ ज़्यादा मात्रा में जुड़ता है, पर ईर्षा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब कुछ साथ में आ गया, क्योंकि ये सब इसके साथ जुड़ा हुआ है, पंच तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसको बैलेंस करने के लिए ये ऐसी शक्तियाँ काम करती है, जैसे अपने जब तप करते हैं तो अपने आप वो सब स्थिर होने लगता है, अपने कर्म से अपने आप स्थिर होने लगता है। तो उससे तो कोई मुक्त नहीं है कि जीवन में किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी, सबके जीवन में कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई तकलीफ, समय बदलता है तो आता रहता है, पर गुरु कृपा से और जब तप और साधना से वो तकलीफ आती है ना, तो आसानी से चली भी जाती है। उसमें आदमी बर्बाद नहीं हो जाता है, या कोई इतना खराब या कोई गलत डिसीजन नहीं ले लेता है, या कुछ ऐसी दुर्घटना नहीं घटती है। वो तभी हो सकता है कि आप नियमित जब तप करते हैं तो गुरु शक्ति अपने आप उसकी रक्षा करती है। अनुष्ठान आप गुरु जी को प्रार्थना करके चालू करेंगे तो उस समय गुरु शक्ति हाजिर रहती है। जैसे जैसे आप साधना करेंगे तो आपको अनुभूति भी होगी। आप अनुष्ठान करेंगे तो गुरु शक्ति अपने आप वहाँ हाजिर हो जाती है उस समय पे। अनुष्ठान में समय फिक्स करना होता है। जैसे आपने सुबह में 6 बजे अनुष्ठान चालू किया तो एग्जैक्ट 6 बजने में 2 मिनट बाकी हो आपको आसन पर पहुँच जाएगा। 6 बजे आपका अनुष्ठान स्टार्ट हो जाना चाहिए। स्थान और समय और मंत्र की गिनती ये परफेक्ट रहना चाहिए। अनुष्ठान का नियम यही, जो शादीशुदा है उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, और नॉनवेज और जो ड्रिंक करते हैं उनको तो गुरुजी दीक्षा देते नहीं है, या तो वो छोड़ने के बाद देते हैं। और प्याज लहसुन नहीं खाना होता है अनुष्ठान में 11 दिन। बाकी आप रेगुलर प्याज लहसुन खा सकते हैं, पर मैं तो बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि जैसे जैसे राम मंत्र का जप करते हैं तो अपने आप उनको घृणा हो जाती है प्याज लहसुन से, अपने आप छूट जाता है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, धीरे धीरे छूट जाता है। गुरु जी के ऐसे शिष्य पहले के मैं देखी हूँ बहुत लोग कि जो पानी की जगह पे उसी को पीते थे। वो गुरु जी ने एक बार कहा कि बच्चा ये छोड़ो तभी मैं दीक्षा दूंगा, दूसरे दिन से उसका बंद हो गया और दीक्षा लिया उसने। तो ऐसे भी लोग हैं, पर उसके लिए आपका मन मक्कम होना चाहिए। गुरु जी ने बोला तो बस ये होना ही है, ऐसा श्रद्धा, ऐसा मनोबल आपका होना चाहिए, तो वो होना ही है, क्योंकि वो गुरु वाणी है ना, वो शक्ति के रूप में काम करती है। फिर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आपकी श्रद्धा मजबूत है, आपकी भावना प्रबल है, तो अपने आप को कार्य होता है। पर अपने आत्म कल्याण के लिए ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। बाकी दुनिया भी तो सब लोग मेहनत करके सब कुछ प्राप्त करते ही हैं। अपने गुरु भक्ति और आत्म कल्याण के लिए ही आदमी को प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसके लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे तो वो शक्ति जो आत्म परमात्मा का तक पहुंचा सकती है, वो शक्ति दुनिया का क्या काम नहीं करेगी, अपने आप काम होता रहेगा। गुरु जी को भी इतने बड़े योगी है, पर तो भी आसपास में कई लोग परेशान करने वाले लोग होते हैं। तो ये तो संसार है। भगवान शिव को भी परेशान किए थे, भगवान राम को भी परेशान किए थे, कृष्ण भगवान ने भी कितना संघर्ष किया। इसलिए मैंने कहा ना, पंच तत्व के साथ आप जिस दिन इस पृथ्वी पर अवतरे ना, ये मनुष्य देह के साथ सब कुछ साथ में ही आता है। पिछले जन्म का सारा कुछ साथ में आएगा। और जिसके साथ जो आपका लेन देन है, जो चुकाना है, जो लेना है, जो पाना है और जो देना है, वो सब साथ में ही रहता है। तो वो आदमी को जुड़ा रहता है, उससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अपने ऐसा सोचे कि मैं दीक्षा लिया तो सब कुछ सही ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, आसान जरूर हो जाएगा। आपके जब तक करते रहेंगे, आपका श्रद्धा भाव सही रहेगा, गुरु भक्ति बनी रहेगी, तो सब कुछ धीरे धीरे आसान हो जाता है। तकलीफ आती है तो चली जाती है, आसानी से चली भी जाती है। पर ऐसी भी परिस्थिति में साधना और गुरु भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। यदि अपने को पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो अपने आप वो साधना करते करते रास्ता सब होते रहते, अपने आप पहुंचा देंगे गुरु जी वहाँ तक। और कुछ किसी को पूछना है तो दीदी, મને તમે જે આ અનુષ્ઠાનનું કીધું ને, હા. ખાલી એકવાર થોડું
ડિટેલમાં સમજાવી દેશો કે કેવી રીતે આપણે કરવાનું છે? સમજો 6 વાગ્યાનું તમે કીધું. नहीं 6 વાગ્યાનું मैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल સૌથી સારો समय છે सबसे अच्छा समय है मॉर्निंग का ब्रह्म मुहूर्त जिसको हैबिट है 5 बजे 4 बजे उठने की बहुत लोगों को हैबिट होती है बाय फोर्स नहीं उठना चाहिए मैं तो उसमें मानती हूँ पर कोशिश करके आप उठ सकते हैं 5 बजे 6 बजे 5 बजे 6 बजे सुबह में बैठते हैं तो वो सबसे उत्तम समय कहा गया है और मानो को किसी किसी लोग को सुबह 5 बजे जॉब पर ही भागना पड़ता है 6 बजे जॉब पर ही दौड़ना पड़ता है तो वो कैसे बैठेगा जॉब छोड़कर तो अनुष्ठान नहीं कर सकता है पर मानो ऐसा भी हो कि आपको 5 बजे उठने की आदत है और 10-11 दिन आप छुट्टी ले सकते हैं तो लेके भी करना चाहिए मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ही अलग प्रभाव रहता है साधना का पर मानो कि सुबह में अपने नहीं हो सकते तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए शाम को भी कर लेना चाहिए तो शाम को अच्छे से सब लोग जैसे शाम को आप 8 बजे बैठ सकते हैं संध्या टाइम भी सबसे उत्तम माना जाता है गोधूल का जो टाइम कहा जाता है सूर्यास्त का समय है वो भी श्रेष्ठ समय माना जाता है जैसे ब्रह्म मुहूर्त का अच्छा माना जाता है वैसे गोधूल का समय यानी जब सूर्यास्त होता है वो समय भी उत्तम माना जाता है उस समय पे भी आप अनुष्ठान कर सकते हैं रात को भी कर सकते हैं तो टाइम आप फिक्स करना अपने हिसाब से जिस दिन आपको अनुष्ठान चालू करना है तो 11 दिन का देख लेने का 11 दिन का समय आपको किस समय अनुकूल रहेगा वही समय पे रखने का चालू करने का और उसके बाद आपको उसी समय पर ही बैठना है 5 मिनट भी आगे पीछे ना हो उसका ध्यान रखने का कोशिश पूरी करने की 5 बजे बैठे हैं तो 5:05 ना हो ऐसी कोशिश करने की 5 बजे आसन पर अपने बैठ जाए हाँ 11 दिन तक और फिर रेगुलर जाप में भी है ना आप एक समय फिक्स करेंगे और माला फिक्स करके रखेंगे तो उसका प्रभाव अलग होता है आप रेगुलर जैसे आपके पास 1 घंटे का समय है आप 1 घंटे में 54 माला कर सकते हैं राम मंत्र की तो आप 54 माला करिए मिनिमम 27 माला आप ज़्यादा करना चाहे तो कर सकते हैं पर ऐसा नहीं कर सकते कि आज 27 माला की कल 32 की तीसरे दिन 54 की ऐसा नहीं होता तो बड़ा मंत्र है वो भी रेगुलर करना है ना हाँ वो 11 बार करना है रेगुलर करोगे तो 11 बार मंत्र करने के बाद लंबे श्वासोश्वास लेके 27 माला मिनिमम या उससे ज़्यादा आप जितनी कर सकते हैं वो एक फिक्स कर देने की रेगुलर कि मुझे एक घंटे का समय मिलता है तो मैं 54 माला करूँ या कोई सोचेगा मुझे आधा घंटा का ही समय मिलता है तो 27 माला पर वो 27 होनी चाहिए फिर ऐसा नहीं कि एक दिन 11 की एक दिन 5 की एक दिन 10 की ऐसा नहीं होता है वो नियम यानी नियम फिर कोई भी चीज़ अपने नियम से ही प्राप्त होती है अपनी मन मर्जी करेंगे तो कोई चीज़ में नहीं चलता है तो इसमें कैसे चलेगा अनुष्ठान वाले दिन 11 माला करनी है 11 की करनी है एक माला ना अनुष्ठान के वाले दिन एक भूत शुद्धि मंत्र की माला ये लंबे श्वासोश्वास लेना है जैसे भूत शुद्धि मंत्र की माला चालू करेंगे और आंख बंद करेंगे तब फिर राम मंत्र की 54 माला पूरी करके ही खोलना है एक माला हो गई भूत शुद्धि मंत्र की फिर लंबे श्वासोश्वास लिए उसके बाद 54 माला राम मंत्र की उसके बाद आपको प्रार्थना करके उठ गए उसके बाद आप आँख खोल सकते हैं तो वो आसन बिछा रहेगा आसन बिछा रहे तो बहुत अच्छा है 11 दिन का पर आपके घर में सगवड़ ना हो तो आप प्रार्थना करके आसन उठा अनुष्ठान क्या लेना होगा किस तरह से गुरु जी को प्रार्थना करके अनुष्ठान करने का ये गुरुदेव मेरा ये अनुष्ठान है वो निर्विघ्न संपन्न हो आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे उनकी कृपा रहेगी तो सब कुछ साइड हो जाएगा हाथ में पानी लेने ना बस हाथ में लेकर भी कर सकते हैं और मानसिक भी कर सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है अपने दादा गुरु जी ने ये सब इतना सरल बना दिया है ना कुछ भी कर ऐसा कुछ भी सिस्टम का फोर्स नहीं है जब और नियम से करो उतना ही मानसिक भी प्रार्थना करके आप कर सकते हैं अनुष्ठान से पहले मंत्र याद करना होगा तब अनुष्ठान हाँ भूत शुद्धि मंत्र इसलिए मैंने बोला कि भूत शुद्धि मंत्र है ना आप 21 बार 27 बार ऐसा थोड़े दिन करते रहेंगे तो जब करने बैठेंगे ना रोज यहाँ से जाने के बाद 27 माला तो करनी ही है उसके पहले आप 11 बार 21 बार 27 बार ऐसे भूत शुद्धि मंत्र करेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा फिर हफ्ता 10 दिन में जैसे याद हो गया आपको लगा कि मुझे भूत शुद्धि मंत्र बराबर याद हो गया है फिर आप अनुष्ठान चालू कर दीजिए अनुष्ठान दोनों करना है हाँ जब तक ये पहला अनुष्ठान पूरा ना हो तब तक आपको नारियल अपने पास वहाँ पूजा स्थान में रख देने का हाँ उसके बाद फिर नदी में कैसे प्रवाहित कर गुरु जी को प्रार्थना कर 11वें दिन जब अपन अनुष्ठान पूरा हो तो जिसने 11 दिन तक आसन बिछाया है वो उसी दिन गुरु जी को मानसिक दादा गुरु जी को प्रार्थना करके फिर अपना आसन उठा ले और नारियल है वो अपने आसपास में जहाँ नदी तालाब हो वहाँ प्रवाहित कर गुलाब हरदम अपने पास रखना है उसको कुछ कागज में ना खुला रख देने का तो क्योंकि आपको जो शक्ति दिया है ना वो उसमें भी है
क्योंकि उसी को रखते ही शक्ति दिया गया है, काफ़ी शक्ति उसमें रहती है। तो ये हमेशा ऐसा कहा कि अपने पास ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है। पर मानो कि हरदम जेंट्स लोग वॉलेट यहाँ नीचे रखते हैं, इसलिए वहाँ नहीं रख सकते। लेडीज़ लोग तो पर्स में रखते हैं, इसलिए पर्स में रख सकते हैं। पर आप पूजा स्थान में वो थोड़ा सूख जाए, थोड़ा दिन खुला रखने का, फिर थोड़ा सूख जाए तो कागज में लपेट के उसको पूजा स्थान में रखो, तो अपने आप उसकी रक्षा करता रहता है। नियम इतना ही है कि जो शादीशुदा है उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, समय और जगह फिक्स करना है। जब भी फिक्स करना होता है वो मैंने बता दिया। एक भूसुद्धि मंत्र की माला, लंबे श्वासोश्वास, उसके बाद 54 माला राम मंत्र की, 54 माला। उसके बाद तो आंखें खोल सकते हैं। हाँ, वो पूरा हो गया, 54 माला की 54 माला पूरी हो गई। उसके बाद गुरु जी को प्रार्थना करके खड़े हो। रेगुलर आगे करेंगे तब तो मिल जाएगी, तो समस्या नहीं है। मतलब रेगुलर आगे करेंगे 11 दिन के बाद, हाँ, तब तो आंख खोल सकते हैं, बीच में खुल जाए कभी। कोशिश करने की कि ना खुले, पर खुल गई तो अनुष्ठान के जैसे जप करने के दौरान खुल गई तो चलता है। अनुष्ठान के बाद तो खुल ही सकते ना। 54 माला हो गई, उसके बाद रेगुलर जाप करिए। हाँ। 27 माला हाँ, ये वक्त है। तो ऐसे ही खुल गई तो चलता है, पर कोशिश करने की कि ना खोले, क्योंकि तो ध्यान केंद्रित नहीं होगा। आप गुरु जी का स्मरण करेंगे या गुरु जी के ऊपर आप ध्यान करके जाप करेंगे। कहते हैं ना, जप और ध्यान करें तो गुरु का स्मरण करना चाहिए। तो गुरु जी का आप स्मरण करके जप करेंगे तो आंख बंद करेंगे तभी स्मरण होगा। आप खुली रख के तो इधर उधर भटकती रहेगी, जहाँ जहाँ नजर पड़ेगी वहाँ दिमाग जाएगा। तो आंख बंद करने के बाद भी बहुत जगह दिमाग जाता है, पर उसके लिए परेशान नहीं होने का, अपने आंख बंद करके जाप करते रहने का। मुझे बहुत लोग ऐसे बोलते कि दीदी वो तो मन तो भटकता रहता है, ये ख्याल आता है, वो ख्याल आता है। वो अपना काम ही नहीं, जिसको जो होता है वो होने देने का। किसी चीज़ के लिए अपने ऊपर फोर्स नहीं करने का। जैसे आपका एक ही काम है, नियमित मंत्र जाप करिए और गुरु जी का ध्यान करिए। वो जब आप जैसे जैसे करते रहेंगे ना, अपने आप ये सब कम होता जाएगा। वो एक दिन में कम नहीं होगा। जैसे जैसे आप मंत्र जाप करते रहेंगे धीरे धीरे ये सब चीज़ें कम होती जाएंगी। फिर वो चीज़ें को बाय फोर्स, अपने गुरु जी भी कहे कोई भी चीज़ अपने में बाय फोर्स नहीं करनी है। जैसे मन इधर उधर पड़े तो ज़्यादा उसको ऐसा क्यों दुखता है, वैसा उसके लिए बेचैन नहीं होने का। जो दिखता है दिखने दो, फिर अपने कोशिश करने की गुरु जी का स्मरण हो। फिर भटकता है तो भटकने दो, फिर गुरु जी का स्मरण करने की कोशिश करने की। ऐसे करते करते जैसे जैसे जब ज़्यादा होंगे ना, वैसे वैसे मन स्थिर होने लगेगा। पर अपना फर्ज ये है एक साधक का कि नियमित जप और साल के 4 अनुष्ठान जो मैंने बोले वो तो बहुत अच्छा है। ऐसा करना ही है, ऐसा मैं या गुरु जी नहीं बोल सकते, वरना वो आपको बंधन लग जाए। पर आप कोशिश करनी चाहिए कि साल के 4 अनुष्ठान आप करें, वो सबसे उत्तम है। और मैं तो कहूँगी इसमें से जो भी है आप लोग आइए, हम लोग तो होते ही हैं। गुरु जी हो गए तो गुरु जी का सानिध्य मिलेगा, और हम होते तो हम तो रहते ही हैं। जैसे गुरु जी यात्रा में है तो हम दोनों में से एक दीदी साथ में जाते हैं, तो एक दीदी यहाँ रहते ही है। तब खुशी से आइए, शांति से समाधि पर जब तब करिए। बहुत से शिष्य लोग आके करते हैं अनुष्ठान। एक्स्ट्रा समय निकाल देने का, जो जॉब करते हैं वो एडवांस में से 11 दिन का छुट्टी की एप्लीकेशन देकर आ सकते हैं। परदेश में जो अपने शिष्य लोग रहते हैं वो एडवांस में पूछ लेते हैं। उन लोगों को साल में एक बार महीने की छुट्टी मिलती है, सारी छुट्टी स्टोर करके रखते हैं। और फिर नवरात्रि ऐसा होगा, पूछ लेते मेरे को कि दीदी कब से चालू हो रहा है, कैसे बैठना है। वो 11 दिन का छुट्टी करते हैं। फॉरेन में 11 दिन का छुट्टी लेके वो लोग अनुष्ठान करते हैं। कितने शिष्य लोग हैं नवरात्रि में करते हैं, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, कनाडा में है, सभी लोग करते हैं। और वो सब अभी ये है, इससे भी छोटे छोटे सब दीक्षा लिए हुए हैं। अभी सब कमाने लगे अच्छे, बहुत अच्छा खासा। मेरे पीछे पड़े हुए हैं, आप आइए आइए आइए, गुरु जी को लेके आइए। मैं यही रहने दे, शांति से कहीं नहीं आना। सब अभी सेट हो गए बहुत अच्छे से, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, सब बहुत जगह, ऑस्ट्रेलिया में भी। દીદી આજે મોટો જે મંત્ર છે ને એનું રાઇટિંગમાં મળશે? રાઇટિંગમાં તો છે આપણી જોડે, પણ એ હું આપું એમાં વાંધો નથી, પણ એ બહુ મોટી જવાબદારી છે મંત્ર લેવું। એ કંઈ બી આમ તેમ ના મુકાય, એનું ધ્યાન રાખવું પડે, કારણ કે બીજો કોઈ એ મંત્ર ના વાંચે, એવી मतलब वो दूसरा कोई न पढ़े, उसका भी तकेदारी रखनी पड़े। आप लेकर जाए तो उसका कार्ड छपा हुआ है, पर हम जल्दी किसी को देते नहीं हैं, तो उसके प्रति बहुत सजाग हो, उसी को देना पड़ता है। तो याद तो करने के लिए आपको देना ही पड़ेगा, वरना ऐसे कैसे याद करोगे। पर वो ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किसी और के हाथ में ना पड़े, इधर उधर ना पड़े।
दादा गुरुजी को बहुत जी, दादा गुरुजी का किताब पढ़े, इसमें से कितने लोग पढ़े? तो गुजराती में सब लोग तो नहीं पढ़े होंगे। दादा गुरुजी को, दादा गुरुजी तो बहुत छोटी उम्र, 8 साल, 8 साढ़े 8 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। वो बिहार के बहुत उच्च परिवार के, ब्राह्मण परिवार के थे, और फिर वो साधना में निकल गए थे। उनके घर में किसी का देहांत हो गया, और वो वहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है बिहार में ब्राह्मणों में, तो फिर वो उनको भी ले गए वहाँ पर अग्नि संस्कार में। तो वो देख के शॉक हो गए वो, कि ऐसा कैसा, कि वो मतलब उनके जो सब घर के थे उनको ऐसे अग्नि में कैसे डाल दिया। वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो बहुत दिनों तक वो एक रूम में बंद करके रहे, रूम के बाहर ही नहीं निकले, बच्चे थे तो फिर उसके बाद वो एक उनके घर में एक लोटा था तांबा का के पित्तल का, वो लोटा और अपनी जन्म पत्नी, 2 चीज़ लेके वो घर से भागे। वैसे उनमें संस्कार था पहले से ही कि वो साधु संतों के पास पीछे चले जाते थे। उसके बाद बहुत सालों तक वो साधना करते रहे। तो मतलब बहुत साधना करने के बाद उनको ऐसा लगा कि मुझे कुछ मतलब कुछ प्रैक्टिकल रियलाइज़ क्यों नहीं होता है, ऐसे कुछ मुझे लगता नहीं है कि कोई प्राप्त हुआ मुझे। फिर आबू में एक हाथी गुफा करके है, वहाँ पर आए, वहाँ पर उन्होंने साधना चालू की। वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि कोई दूसरे ही स्वरूप में खुद हनुमान जी ने आके गुरु जी को शक्ति दिया, जो शक्तिपात देते हैं गुरु जी, वो शक्ति दिया। और यही भूत शुद्धि मंत्र उनको बोला उन्होंने कि तुम्हारा शरीर का ही शुद्धि नहीं है, यानी तुम्हारा भूत का ही शुद्धि नहीं हुआ है, तो तुम परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा। फिर ये भूत शुद्धि मंत्र दिया, और फिर ये राम मंत्र का वही हाथी गुफा में दादा गुरु जी साधना किए थे लास्ट। और वही हाथी गुफा में आबू में दादा गुरु जी को होली के दिन परमात्मा से साक्षात्कार हुआ। तो वही मंत्र है, ये जो राम मंत्र है ना आप लोगों को जो गुरु जी ने दिया है, वो जो अपने वैरागी संप्रदाय के जो साधु होते हैं ना, रामानंद, जो जटा और अपने राख लगाते हैं, उन्हीं को दिया जाता है, संसारी लोगों को नहीं दिया जाता। पर अपने दादा गुरु जी ने ये मंत्र को इतना साध साध के उस लेवल पर ले गए कि उन्होंने संसारी लोगों के कल्याण के लिए भी आम कर दिया है मंत्र, कि जो शक्तिपात लेता है तो उनका शरीर शुद्ध हो ही जाता है। वो एक आप अब जैसे शक्तिपात लिए तो आम आदमी से आप अलग हो गए, क्योंकि आप में शक्ति जागृत हो गई, दूसरा कोई आम आदमी की शक्ति जागृत नहीं हुई है। तो आप उस हिसाब से आप आम आदमी से अलग है, आप एक साधक है, आप एक योग मार्ग के साधक है, योगी के जीवन में जीने वाले व्यक्ति बन गए। अब आपको क्या बनना है वो तो आपके ऊपर आधार है, आप अब कैसे अपना जीवन जीते हैं, कैसे साधना करते हैं। आपको एक योगी की तरह जीवन जीना है, संसार में है तो क्या हुआ, बहुत से ऐसे संसारी सिद्ध योगी बने हैं, पर वो आपका आचरण और आपका नियम संयम ऐसा होना चाहिए। तो गुरु जी तो बैठे ही है देने के लिए कि कोई ना कोई पुण्य है कि इतने महान योगी से आपको शक्तिपात प्राप्त हुआ, पर उसको बरकरार रखना वो अपने हाथ में है। वो खाली भक्ति साधना से ही और सेवा से ही होगा। मैं बोली ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुरु जी में ही है, वो ये सबको अपने को गुरु जी में ही देखना है। उस हिसाब से आप में श्रद्धा होगी तो उस लेवल पर पहुंचने में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, पर वो श्रद्धा को बना के हर हमेशा रखना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ तक पहुँचेंगे। अपने वहाँ साधना का लगता है गुरु जी अपने को जो कहते हैं, तो मैंने आपको नॉलेज दिया कि अपने वहाँ प्रवचन का ही मतलब एक ट्रेडिशन ही नहीं है, अपने वहाँ करने का जब तक करने का ट्रेडिशन है। ये बहुत से लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है, ये सब लोग को बैठ के क्या सुनना अच्छा लगता है, करना किसी को अच्छा नहीं लगता है। और बिना करे कुछ प्राप्त नहीं होता है। वो तो गीता में कृष्ण भगवान ने दिया है, कहा है कि कर्म नहीं करोगे तो प्राप्त होना नहीं। आप माला लेके जप नहीं करोगे तो परमात्मा की कृपा कैसे प्राप्त होगी। अब इतने तो महान योगी अभी है नहीं कि आप आँख बंद करके ध्यान करेंगे और परमात्मा आपके ऊपर आशीर्वाद दे देगी। परमात्मा ने तो आपको गुरु जी के रूप में प्राप्त करवा दिया, अब आप उसको उस लेवल पर ले जाना है अपने आप को, वो आपके हाथ में है। आप उस हिसाब से साधना जब तक करेंगे तो अपने आप उस लेवल पर पहुंचेंगे, और अपने संसार में जो अपनी ड्यूटी है वो करिए। ख्याल आया मुझे?